हेलो नमस्ते बोशुमो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। ये व्लॉग जो आप देखने वाले हैं वो होने वाला है कोलकाता का व्लॉग। मुझे कुछ काम से कोलकाता आना पड़ा था, तो अभी आप देखोगे ट्रेन की जर्नीज़, कहाँ मैं रुकी हूँ और क्या कर रही हूँ। थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अंत तक ये व्लॉग देखिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी मैं हूँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये जो ट्रेन है वो है भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी। सुबह 6 बजे के आसपास चलती है ये ट्रेन और 12:40 तक पहुंचा देती है हावड़ा। और ये थी मेरी मम्मी जो अंदर से बैठ के हाय कर रही थी। मैं निकली हुई थी ट्रेन के बाहर, क्योंकि अभी टाइम था ट्रेन के चलने का, कि आप लोगों को थोड़ा सा स्टेशन का, भुवनेश्वर स्टेशन का व्यू दिखा दूं और साथ ही अंदर से भी दिखा दूंगी। वैसे तो बहुत लोगों ने देखा ही होगा, पर जो इंडिया के बाहर जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं उनके लिए है ये वीडियो। तो ये चेयर कार थी एसी वाली और ये स्टोरेज का एरिया, यहाँ पे शायद पेंट्री से खाना वाना रख रहे थे। और अंदर अभी फ़िलहाल ट्रेन खाली है, यहीं से चल रही है, आगे जाके सीट भरेंगी धीरे धीरे। ये ऊपर का कंपार्टमेंट जहाँ आप लगेज रख सकते हैं और साथ ही सीट्स भी अच्छी खासी कंफर्टेबल थी। मैं बहुत साल पहले जनशताब्दी में गई थी, तो तब सीट्स अलग हुआ करती थी, ऐसी शताब्दी एक्सप्रेस की सीट हुआ करती थी। तो मैं और मम्मी वही डिस्कस कर रहे थे कि शायद पुरानी शताब्दी एक्सप्रेस को नई, मतलब जनशताब्दी उन्होंने बना दिया, पर पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। और ये ऑब्वियसली वॉशरूम का एरिया है और साथ ही अंदर कुछ कुछ लोग धीरे धीरे चढ़ने लगे हैं। यहाँ से तो अभी ट्रेन मोस्टली खाली ही थी। अब आगे जाके देखते हैं कितनी भरती है ट्रेन। और ये हमारी ट्रेन चल पड़ी है। बाहर अभी भी अंधेरा अंधेरा सा है। नेक्स्ट स्टेशन आएगा कटक, वहाँ कुछ मिनट्स के लिए रुकेगी ट्रेन। अब सारे स्टेशन का तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी मैं, पर कुछ कुछ स्टेशंस का बना के ज़रूर दिखाऊँगी आप सबको। अच्छा, आई एम वेरी श्योर कि 100% लोग मेरे साथ अग्री करेंगे इस बात पे कि जो ट्रेन की जर्नी है ना, ये जो चाय, समोसे, आलू चॉप, ब्रेड पकोड़ा, किताबें, इन सब के बिना ना, ये जो भैया आके बोलते हैं चाय चाय चाय, ये सब के बिना तो ट्रेन की जर्नी बिल्कुल ही अधूरी है। मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल भी लगता ही नहीं कि और अब टिकट चेकिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो अब शायद आराम से सो सकती हूँ मैं। अच्छा, प्लान तो मेरा ना ट्रेन में चढ़ते ही सो जाने का था, क्योंकि बहुत सुबह सुबह हम निकले थे घर से 6 बजे की ट्रेन के लिए। पर बाहर का व्यू भी देखने का मन कर रहा था और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने का भी। अभी जस्ट थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो सोचा आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लूँ ये व्यू। अच्छा, तो ये कटक स्टेशन है। ट्रेन 5 मिनट के लिए तकरीबन रुकी थी और उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, पर इस रिकॉर्डिंग का पर्पस आपको दिखाने का है जो स्टेशन के वॉल्स पे जो पेंटिंग बनी हो। अगर आपको याद है, मेरा पहला ब्लॉग भुवनेश्वर का, मैंने बताया था कि उड़ीसा में ऐसे बहुत सारे वॉल्स में आपको पेंटिंग दिखेगी और ऐसे वॉल्स पे आर्ट देख के ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है और सब कुछ एकदम कलरफुल सा भी लगता है ना, क्यूट क्यूट सा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? और ये है आप लोगों के लिए महानदी का व्यू और साथ ही सूर्योदय भी हो गया है, तो मैं राइट साइड में अपने कैमरे से आप लोगों को सूरज दिखा रही हूँ। और जहाँ तक बात की जाए महानदी की, तो आप सबको पता ही होगा कि उड़ीसा की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है महानदी। और ये शुरू होती है छत्तीसगढ़ से, उस तरफ से आके कटक के तरफ से जाके बे ऑफ बंगाल तक जाती है। और मुझे पता है नहीं कि ये वीडियो कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा महानदी की खूबसूरती को, बट आई एम श्योर जिन्होंने एक्चुअल में नहीं देखा है उन्हें भी ये महानदी इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही होगी। ट्रेन अभी पहुंच रही है खड़गपुर स्टेशन और खड़गपुर प्लेटफॉर्म जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। और आई थिंक ये 3 नंबर पे हुआ करता था पहले। और अभी फर्स्ट पे हुबली जंक्शन है, अगर मैं गलत ना हुई तो। और आई थिंक गोरखपुर सेकंड में और थर्ड में कोलम है। और खड़गपुर 3 नंबर से कह सकते 4 नंबर पे आ गया है।
तो आप बस स्टेशन एंजॉय कीजिए, स्टेशन का व्यू मेरे साथ साथ। ये फाइनली अब हम राइट टाइम में 12:40 हो रहे हैं और ट्रेन हावड़ा स्टेशन में जस्ट लग ही रही है 19 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, हावड़ा स्टेशन पहुंच तो गए हम अभी, और साथ ही मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि वो लोग ना मुझे और मम्मी को पिक करने वाले हैं स्टेशन से। तो जैसे ही मैं उतरी मैं उनको एक्सपेक्ट कर रही थी, पर जब मैंने नहीं देखा उनको तो मुझे लगा शायद मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। तो मैंने, भीड़ भी इतनी थी कि मैंने फ़ोन भी चेक नहीं किया, सामान भी हाथ में था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एग्ज़िट एरिया की तरफ जाती हूँ, शायद अगर वो लोग आए होंगे तो वहाँ वेट कर रहे होंगे, नहीं तो वहाँ जाके मैं फ़ोन चेक करूँगी, देखूँगी कि वो आ रहे हैं या नहीं। पर मैं उनको बॉदर नहीं करूँगी फिर से कॉल करके ये बोलने का कि क्या हुआ, आए क्यों नहीं, या आ रहे हो या नहीं। तो बस अभी आगे जाके बस वेट करती हूँ उनका, देखती हूँ वो आते हैं या नहीं आते हैं। आगे चलते चलते भी मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि या तो उन्होंने मेरे साथ प्रैंक कर दिया है, कि उन्होंने ऐसे ही बोला कि हम आ रहे हैं, और नहीं तो फिर शायद वो ना भूल ही गए हैं या सो गए हैं, और उनको आना भी था थोड़ी दूर से, तो इसीलिए मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि वो लोग भूल गए होंगे कि आज मैं पहुंच रही हूँ करके। मैं स्टेशन से बाहर निकल के ओला बुक करने ही वाली थी कि मैंने अपने फ्रेंड का मैसेज देखा, उन्होंने ये पूछा था कि मैं पहुंची हूँ या नहीं। तो फिर मैंने उनको कॉल किया और वो बस रास्ते में थे, उन्होंने कहा 10 मिनट में आ जाएंगे। तो इसी बहाने हमने सोचा कि चलो वेट करना है तो कम सम में वेट करते हैं, और मम्मी को चाय भी पीनी थी। और ये जो अंकल थे वो मना कर रहे थे इस तरफ से अंदर जाने के लिए, फिर मैंने उनको बोला कि हमें बस रेस्टोरेंट में ही बैठना है, तो फिर उन्होंने अलाउ किया, ठीक है जाके बैठ जाओ, लेकिन अंदर इस रास्ते से मत जाना। तो अभी बस मम्मी के लिए चाय लेंगे और देखूंगी कुछ खाना है या नहीं, और अपने फ्रेंड्स का वेट करेंगे। और वो आ रहे हैं ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ, चलो मेरे साथ कोई उन्होंने ऐसा प्रैंक नहीं किया कि वो नहीं आ रहे हैं करके बाद में मिलेंगे ऐसा। तो मम्मी को पीनी थी चाय, ये मेन्यू मैं आप लोगों के लिए दिखा रही थी, और मम्मी के लिए अभी बस चाय ऑर्डर करूँगी। मम्मी के पास कुछ चेंज थे इसलिए मैं उनसे ले रही थी, बाकी लोग जज मत करना कि मम्मी से पैसे क्यों लिए। और ये जो भैया हैं जो बिल कर रहे थे वो गॉसिप करने में इतना बिजी थे कि वो सुन ही नहीं रहे थे कि मुझे चाय का ऑर्डर देना है। और फाइनली 3-4 बार बोलने के बाद उन्होंने सुना और मेरा चाय का ऑर्डर ले लिया। ये है कम सम, बहुत ही फेमस है हावड़ा स्टेशन का, बहुत बार यहाँ से मैंने खाना लिया है। आप लोग बताइएगा कि आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है। एटलीस्ट आई थिंक ट्रेन से अच्छा ही है इसका खाना। और ये यहाँ मम्मी का ना पैर अटक गया था नीचे और वो गिरने वाली थी, और मैंने देखा, मैं उनके पास गई तो फिर वो भी एम्बैरस होके हंसने लगी और मुझे बोल रही थी कि हाँ यार मैं तो अभी जस्ट गिरते गिरते बची हूँ करके। ये दी उन्होंने मम्मी की चाय, और चाय देती हूँ मम्मी को। ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती और बोर भी नहीं करना चाहती आप लोगों को। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे फ्रेंड्स आए या नहीं आए, और साथ ही मैं कहाँ रुकी थी कोलकाता में और कहाँ कहाँ गई थी। और ये व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही व्लॉग्स को प्यार देते रहिए, अपने कमेंट्स के थ्रू बताते रहिए कि आपको क्या चेंजेस चाहिए, और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।